दोस्तों ये हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 का वीडियो है। तो आप लोगों को आज इसमें हम क्वेश्चन 2, 3, 4 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। यदि आप इनको कर लेते हैं तो वो आप लोगों के पेपर में 100% आने वाला है। इसके पहले आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जल्दी से आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर इस पार्ट को देखिएगा तो आप लोगों से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं वो आप लोगों के हाफ ईयरली के पेपर में प्रिंट होने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ से अपन लोग सबसे पहले 2 अंक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो छूट गए थे पहले वाली वीडियो में, तो आप लोगों को यहाँ पे हम बता देते हैं। तो आप लोग गाइस देख सकते हैं, सबसे पहले लोकोक्तियाँ क्या होती है, मुहावरा क्या होता है, मुहावरे लोकोक्तियों में अंतर, तद्भव तत्सम शब्द क्या होता है। ये ऑलरेडी आप लोगों से बनता होगा, 11th और 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं कीजिए और ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हुए, ठीक है ना। तो आप लोगों को इतने तो कर ही लेना है। ये कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। अब 3 अंक की अपन लोग बात करने वाले हैं। तो राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राजभाषा राजभाषा में अंतर लिखिए। इन 3 में से एक कंफर्म आप लोगों का प्रिंट होने वाला है, तो आप लोगों को इनको भी कर लेना है। अब अपन लोग करने वाले हैं यहाँ पे काव्यबोध 2 अंक की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के 15 क्वेश्चन हैं, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से लगाना है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। रस की परिभाषा देते हुए इनके भेद लिखिए। रस की परिभाषा देते हुए इनके भेद लिखिए। ये 2 बार लिखा हुआ है तो आप इसको कट कर दीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने फिर भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे दिया है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं इनमें से भी पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, तो आप लोग इसको लास्ट में कीजिएगा जिससे कि आप लोगों का टाइम बच जाए। यदि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप लोग इनको भी एक नज़र जरूर देखिएगा। बाकी फिर जो भी कुछ होगा वो हम आपको रियल पेपर्स पे बता देंगे। चलिए, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं पत्र आप लोगों को कौन कौन से रेडी करने हैं। 4 नंबर के आप लोगों के पत्र होने वाले हैं। तो जहाँ पे आप लोगों को देखिए 4 पत्र हमने बताए हैं, 4 में से कोई एक कंफर्म आएगा, अभी कर लो आप तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप लोगों के इन्हीं 4 में से बोर्ड के पेपर में भी आने वाला है। तो आप अभी कर लोगे तो आप लोगों के 4 नंबर बोर्ड के लिए भी कंफर्म हो जाएंगे। अपने मित्र के लिए हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम के उत्तीर्ण, ये वाला काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को करना है मित्र को विद्यालय वार्षिक का प्रकाशन की बधाई देते हुए। तो ये भी आप लोगों को करना है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आजकल थोड़ा सा पूछा जा रहा है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को इसको करना है। अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। और उसका तीसरा आता है भाई, नगर पालिका अध्यक्ष को चल के बारे में आप लोगों को बताना है। एक और यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि एक आप लोगों को लाउड स्पीकर वाला हो गया, वो आप लोगों को कॉमन है, 11th 10th 9th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो आप लोगों से आना चाहिए। और एक और जो कि स्कूलों में आप लोगों की क्रीड़ा सामग्री, खेल की जो सामग्री होती हैं वो आप लोगों की कम हो गई हैं, कमी है नहीं, तो इसके बारे में आप लोगों को पत्र लिखना है प्रिंसिपल को, ठीक है ना। तो ये वाला भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, तो 12th में भी आप लोगों से बनते ही होंगे। चलिए, अब जहाँ पे अपन लोग निबंध देखने वाले हैं, सिर्फ 4 निबंध आपको करने हैं जो आप लोगों के बोर्ड के पेपर में भी आएंगे और आप लोगों के हाफ ईयरली के पेपर में भी आएंगे। विज्ञान का चमत्कार, उसके बाद प्रदूषण का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, साहित्य और समाज के बारे में करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग कोरोना वायरस को लेके कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोगों को खेलों का महत्व, इसको अच्छे से करना है। प्रदूषण और विज्ञान के चमत्कार, इन तीनों में से एक आप लोगों का 100% कन्फर्म बोर्ड के पेपर में भी आएगा और आप लोगों के ये हाफ ईयरली के पेपर में भी आएगा। खेलों का महत्व जरूर कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। और आप लोगों के कुछ कवि वगैरह का छूट गया है, मुहावरे छूट गए हैं, व्याख्या छूट गई है, वो सब हम आपको एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें आप लोगों को वो भी क्लियर कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा कुछ जो रह गया है, छूट गया है, वो सब हम आपको कंफर्म कर देंगे। तो इस वीडियो में जितना भी हमने आपको बताया ना, आप लोगों को इतना तैयार कर लेना है, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत कम बचा है। और जो कुछ भी हम बता रहे हैं, यदि आप इसको कर लोगे तो आप लोगों बोर्ड की पेपर की भी 50% तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा, पेपर के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा। जैसा होगा जो होगा हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे गाइड्स कर देंगे, गाइडलाइन दे देंगे। तो आप लोगों को जो पेपर वगैरह है सब कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।